एक वाइफ का फ़र्ज़ होता है कि जैसे भी सुना है वैसे ही निकले। मम्मी आई, तैयार होके निकलना चालू करा था, तब हमने कहा कि जल्दी जाओ, तब भी जल्दी नहीं जा रही थी, कह रही जा तो रही हूँ। मैम वो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के वहाँ पे पापा के बैग से गोली मारी थी। अच्छा, वो आपको क्या धमकी देते हैं? ये बोल रहा अगर तूने घर पे किसी को बताया ना तो तेरे को और तेरे पापा को मार दूंगा। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और स्वागत है आपका तेज तरार में। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी के अमन विहार में, जहां से एक ऐसा वाक्य सामने आया है, एक ऐसी बात सामने आई जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, एक माँ ने अपने 2 बच्चों को वीरान कर दिया और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या है पूरा मामला, उन बच्चों की जुबानी जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी, मुझे ये बताएं कि ऐसा आरोप लगा है कि आपकी जो मम्मी है उन्होंने ही अपने एक दोस्त के साथ मिलके आपके पापा को जो है गोली मार दिया और मार दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या वाकई में इस बात पर सच्चाई है? जी मेरे को बिल्कुल, अब तो पहले विश्वास नहीं था पर अब विश्वास है, क्योंकि पुलिस ने जितनी दिन रात मेहनत करी है उस हिसाब से पुलिस वालों ने सच ही निकाला है। और यही उन्होंने, मम्मी ने और उनकी जो भी दोस्त हो गए थे, उन्होंने सच कबूल कर लिया है। तो मतलब एक बार यहाँ पे रात को पापा की डेथ के बाद लेटी हुई थी, तो मैं पानी पीने उठी तो मम्मी हंस रही थी रात के समय भी। अच्छा, अकेले मतलब बात करते हैं हंस रही थी या फोन पे अकेले, मतलब अकेले ही अपने आप में सोचते सोचते हंस रही थी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर उस वक्त भी मैंने थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि कुछ मतलब लगता है कि मम्मी, फिर हमने सोचा कि नहीं मम्मी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर भाई, मैं सुबह सो के उठी थी तो मम्मी नहीं थी। फिर उसके बाद भाई वगैरह आए तो भाई वगैरह ने जानकारी मतलब इतनी नहीं दी थी। उसके बाद फिर पता चला कि मम्मी ही आरोपी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो मम्मी थी, आप उनके जो रिश्ता किसी से चल रहा था, तो उस बारे में आपके पापा को पता थी ये पूरी बात? पापा को तो पता नहीं थी, क्योंकि पापा मतलब ऑटो ड्राइवर थे, सुबह तो अक्सर वो ड्यूटी पे रहा अक्सर ड्यूटी पे रहा करते थे, हम साथ रहा करते थे। तो एक बार भाई ने और मैंने मतलब पता करा था, फोन पकड़ लिया था उनका। तो हमारे सामने रो रही थी, कह रही थी कि बताए ना। तो हमने सोचा कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो एक मौका हमें इन लोगों को भी देना चाहिए। तो उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद फिर दोबारा हुआ तो हमने पापा को बताया, तो पापा ने तब भी उन पर विश्वास रखा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कि मैं जिस दिन अपनी आंखों से देख लूँगा उस दिन विश्वास मानूंगा। पापा ने तब भी विश्वास रखा। और अभी बीच में 7 महीने के अपने घर में चले गई थी लड़ाई करके। उसके बाद जब वहाँ हम लेने गए तो मेरे गले लग के बोली थी कि मैं सबसे बदला लूँगी। तो हमने इग्नोर मार दिया कि गुस्से में कुछ भी बोल सकता है इंसान। किस बात का बदला लेंगे? कि मतलब हम वहाँ गए थे तो मम्मी को लेने गए थे। अच्छा, तो फिर तो वो आना नहीं चाहती थी, आपके पिताजी के साथ रहना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो उनकी मम्मी वगैरह ने, आस पड़ोस जो उनके भाई वगैरह थे, उन्होंने सलाह बनी, अलग से मीटिंग बैठी थी उनकी। उन्होंने बात करके इनको भेज दिया और खुशी खुशी आई हैं हम। पहले मतलब जब भी जाती थी तो कहती थी कि मैं नहीं आऊँगी, और मतलब हर चीज़ में वो इतना बदलाव था ना इस बार आने में। मतलब पापा हमेशा केयरिंग करते थे, हमारे छोटे बच्चे की कुछ भी हो जाए, कहीं बड़े से छोटे तक की केयरिंग थी। पापा आते वैसे ही मतलब चेंजिंग थी, कभी कुछ कभी कुछ। हम खुद चंबे रह गए थे कि पापा की इतनी केयरिंग क्यों कर रही है मम्मी। हमने सोचा कि चेंज हो गई होंगी, पर इस तरह चेंज होना। अच्छा, इससे पहले आप करोल बाग में रहा करते थे, तो यहाँ रहते हुए आपको कितने साल हो गए? हमें हो गए 9 साल हो गए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पहले आप जब करोल बाग में रहते थे, और ऐसा बताया जा रहा है जो आपकी मम्मी के दोस्त थे वो भी वहीं रहते थे, और ऐसे में आपकी मम्मी जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई और शायद उनका मिलना नहीं हो पा रहा था एक दूसरे से, और ऐसे में जो है वो बेहद दोनों परेशान हो गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मम्मी हमेशा हॉस्पिटल के बहाने जाती थी। अच्छा, अक्सर मिला करती थी यानी अपने दोस्त से? जी, वो गंगाराम में हमेशा हॉस्पिटल जाया करती थी। हमें मतलब किसी को साथ नहीं ले जाती थी, लड़ने लग जाती थी कि मैं अकेले ही जाऊंगी। हम कहते थे कोई नहीं भाई, दवाई लेने जा रही है, पर हमें पता नहीं था कि मतलब इनका मिलना अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं जो उनके दोस्त थे वो उनसे लगातार मिलती आ रही थी, और कहीं ना कहीं उन दोनों ने एक साजिश रची और एक प्लान किया आपके जो फादर थे, आपके जो पिताजी थे, उनको मारने का। जी, मतलब हम धनतेरस वाले दिन सुबह के टाइम भी मतलब खुश सी थी, कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये पूरी घटना कब की है? ये पूरी घटना मतलब हम तो पूरा दिन काम कर रहे थे, क्योंकि धनतेरस था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत घर में काम रहता है।
तो हम साफ सफाई कर रहे थे, मम्मी पलंग पे लेटी थी। उस दिन कुछ मम्मी ने करा नहीं, हंस रही थी, फ़ोन चला रही थी, पूरा दिन उन्होंने फ़ोन चलाया। उसके बाद फिर शाम के टाइम मतलब पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है। तब भी मम्मी, एक वाइफ का फ़र्ज़ होता है कि जैसे भी सुना है वैसे ही निकली। मम्मी आई, तैयार होके निकलना चालू करा था। तब हमने कहा कि जल्दी जाओ, तब भी जल्दी नहीं जा रही थी, कह रही जा तो रही हूँ। तब भी हमें मतलब सुन के तब गई थी बहुत देर में। तो कहीं ना कहीं उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि कुछ तो गलत है। कुछ तो गलत है, पर हमारा शक उस तरफ नहीं गया था कि मम्मी नहीं कर सकती। मतलब आप लोग को लगा कि मम्मी उस हद तक नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, पर कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो अब आप प्रशासन से और पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? हमें बस ये चाहिए कि उन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको फांसी दिलवाओ, कुछ भी करो। पर अब जिस तरह से उन्होंने मेरे पापा को तड़पा के मारा है, उनको भी उसी तरह तड़प मिलनी चाहिए। हम ये चाहते कि वो उनको सज़ा मिले कि उम्र कैद है, उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी तरफ से ये राय है। इस पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार जी के बेटे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर इस पूरी घटना को अंजाम आखिर दिया कैसे गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार। अच्छा धीरज, मुझे ये बताएं कि जैसे आपके फादर थे वो सुबह ऑटो लेकर निकले थे और उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी मिलती, तो आखिर ये पूरी घटना को कब और कैसे अंजाम दिया गया था? जैसे खालसा कॉलेज है ना, वहाँ से पुलिस में बताया कि खालसा कॉलेज से वो बंदा बैठा था और उसने पहले ही मतलब प्लानिंग कर रखी थी कि ये जगह सुनसान है, तो उस जगह पे पापा को लेके गए और बैग से मतलब आपके फादर को कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया? मैम वो डेली मतलब काफ़ी टाइम से कोशिश चल ही रही थी। अच्छा। जिस रिगार्डिंग पता लगा ना हमारे को भी, तो यही चीज़ बताई गई है कि उस मतलब काफ़ी टाइम से पता ही यही चीज़ चल रही थी कि वहाँ पर मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मम्मी थी वो उनको इन्फॉर्मेशन देती देती थी थी। कि अब जो मेरे हस्बैंड है वो यहाँ पहुँच गए, हाँ, ऑटो इस टाइम लेके निकल आए। गए, इस अच्छा। टाइम निकल गए हैं और इस टाइम पे आ रहे हैं, तो इस जगह पर हैं। कभी कभार कॉल भी करती थी बेसिकली, जैसे पहले कॉल नहीं करती थी कि हाँ कहाँ पर हो, कहाँ नहीं, तो वो दोबारा जब कॉल करनी चालू हो गई थी, तो इसी चक्कर में उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और पापा ने उसकी मेन शक्ल नहीं देखी थी। अच्छा। उस बंदे की पिताजी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी कि वही शख्स है। अच्छा, तो वो ऑटो में बैठे, जो आपकी मम्मी के दोस्त है वो ऑटो में बैठे, उसके बाद वो क्या नाम है यहाँ तक आए अपने मंगोलपुरी तक। मंगोलपुरी में पीछे मैम वो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के वहाँ पे पापा के बैग से गोली मारी थी उसने। अच्छा जी। और उसके बाद आपके पिताजी जो थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके क्योंकि मैम वो झेल नहीं पाए, क्योंकि एजेड इतने थे और वो झेल भी नहीं पाते थे। आपके फादर की उम्र 62 साल थी? जी, 62 थी मेरे फादर की। जी। फिर उसके बाद वो घटना को मौके पे छोड़ के आपके फादर को वहाँ से फरार हो गया? हाँ जी, वहाँ से वो फरार हो चुका था। फिर उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की तो वो यूपी साइड पे कहीं मिला, तब जाके उसने मतलब अपना गुनाह कबूल किया। जी। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मतलब पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की आरोपी से, उसके बाद उसने आपकी मम्मी का नाम लिया? हाँ जी, मेरी मम्मी का नाम लिया। उन्होंने ये बताया कि ये पूरी घटना के अंदर मेरी मम्मी भी शामिल थी। अच्छा, मतलब दोनों की प्लानिंग के साथ ही मर्डर किया? जी। जो राजकुमार जी हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनके बारे में कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपनी बीवी को मारते थे और इसलिए बीवी ने मिलके अपने दोस्त के साथ मिलके जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरासर हमारे जो पिताजी हैं उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है और हमारे पिताजी जो है वो बहुत केयर करते थे हमारी मम्मी की। अब इसी को लेकर जो उस घर की बहू है वो हमारे साथ जुड़ी हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई में जो बताया जा रहा है कि आपके पिताजी ऐसे थे, उनका नेचर वाकई में ऐसा था क्या? नहीं, पापा पहले से बल्कि ज़्यादा केयर करते थे, क्योंकि अभी बीच में मम्मी गई भी थी अपने मायके, तो जब वो आए पापा को वो ये बात थी कि मतलब मैं कुछ गलत कर दूं तो वापस ना चले जाए, तो पहले से ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रख रहे थे। और जो ये बात आई कि मतलब मार पीट करते, टॉर्चर करते, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे आने के बाद 6 महीने मुझे हो गए। कभी भी ऐसा नहीं कि ऊंची आवाज़ में बात कही, नहीं, बल्कि आते थे, बोलती थी मेरे पैर में दर्द है, ये वो, खुद मलने बैठते थे, यूँ बोलते थे कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है मुझे बता, बच्चे घर में बच्चे को बता, बहू को बता, ये कर वो कर, पर कभी ऐसा टॉर्चर वाली बात कभी भी नहीं करी। अच्छा, जो कहीं ना कहीं आपके ससुर थे वो भी ये मान रहे थे कि उनको भी पता था कहीं ना कहीं कि आपकी जो सास है उनका अफेयर किसी से चल रहा है, लेकिन वो सोच रहे थे कि एक दिन कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। ना हो, उनका मानना सिर्फ इतना था कि अगर मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि मम्मी कभी भी मतलब छोटी से छोटी बात, मियाँ बीबी में लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ बात होती है, तो कुछ भी बात होती थी उठ के सीधा मायके निकलती थी। तो पापा ये सोचते थे कि बार बार जाएगी, मेरे बच्चे भी रान होंगे, इस चक्कर में शायद वो बोलते ही नहीं थे। अच्छा, यानी बच्चों की खातिर जो है वो ये सब झेल रहे थे। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? शिक्षा है।
अच्छा श्री, मुझे ये बताएं, ऐसा बताया जा रहा है कि अक्सर आपकी मम्मी आपको लेके जाती थी जो उनके दोस्त हैं उनसे मिलवाने के लिए, तो आप पहचानते थे उनको? जी। अच्छा, जब पुलिस वालों ने आपसे बोला कि जब आपके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद जब आपको पहचान कर पाई आरोपी की, तो आपने पहचान लिया था उनको? अच्छा, तो आपकी मम्मी अक्सर उनसे मिलती थी और आपको कितनी बार लेके गई थी उनसे मिलने? कई बार लेके गई हैं। और कहाँ लेकर जाती थी? अच्छा, आप करोल बाग जाते थे अपनी मम्मी के साथ, कहाँ पर मिलते थे ये लोग? ये मैम मलकागंज के पास। अच्छा, बाहर, अच्छा मेन रोड पे ही मिलते थे। अच्छा, और आपको धमकी देते थे किस तरीके की? हाँ जी मैम, वो देखा था वो जो मुसलमान है जिसको पकड़ा गया वो। अच्छा, वो आपको क्या धमकी देता है? ये बोल रहा अगर तूने घर पे किसी को बताया ना तो तेरे को और तेरे पापा को मार दूंगा। तो इस डर की वजह से आप कभी घर में किसी को नहीं बताते थे? परिवार से बातचीत करने के बाद हमने पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश की और जानते हैं उनसे इस मामले की और आगे की सच्चाई। तो आप उनके पड़ोसी हैं, कैसे नेचर में थे राजकुमार जी? सही नेचर के थे, काफ़ी अच्छा नेचर था, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे हमारे को। हम ऊपर किराएदार हैं इनकी। तो कभी आपने ऐसा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा आपने कभी सुना अगर आप किराएदार थे? नहीं, ऐसा तो कल लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक तो देखो घर में होती रहती थी। बाकी इतना कुछ नहीं बड़ा, कभी आगे किसी बच्चे को मारा पीटा गुरुजी ने, या हम प्यार से मौसा भी बोलता था मैं, गुरुजी की जैसे जो भी अंकल जो मुँह से निकल जाता प्यार से वो भी बोलते रहता। कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि ज़्यादा लड़ाई हुई हो किसी बात को लेके, ऐसा कुछ कभी नहीं करा ना। उनकी बस उनकी तबीयत खराब रहती थी मौसी जी की, उनकी दवाई वाई करना, घर में मतलब घर के अंदर आते थे ऑटो चला के, तो घर वाला फैमिली को ही देखना उनको। अच्छा, तो यानी मियाँ बीवी में किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलके जो है उनको, ये एक तो एकदम न्यूज़ आई, हम खुद हैरान हो गए कल न्यूज़ आई है देख के कि क्या हुआ क्या नहीं, कैसे नहीं करा। हम तो बाहर ही देख रहे थे, खुद रोना पीटना चालू हुआ। उम्मीद भी नहीं थी कि बच्चे तो देखो चारों तरफ से ही चले गए, यहाँ माँ गई उधर भाग गया। इस समय बाहर वाले से किससे उम्मीद करेंगे? परिवार तो सारे बिखर गया, पूरा बिखर गया, आसमान भी गया जमीन भी गई, कहाँ किसके सारे रह गए। अब ये बच्चों से पता लगता है, न्यूज़ में भी देखो क्या क्या बातें हो रही हैं कि ऐसे थे वैसे थे। देखो जहाँ तक हम जानते हैं हमें 5 साल हो गए, ये बात नहीं कि 1-2 साल हो तो नहीं जानते। बिल्कुल फैमिली की तरह रखा है, आज तक ऐसी कोई वो नहीं थी रंजिश कि लड़ाई झगड़ा हो तो हमें पता लगा। बिल्कुल ऊपर ही रहते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर रहते, बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर में उठना बैठना हमारा सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं हमारा आगे। बहरहाल अब जो बच्चे आप ये देख रहे हैं, इनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया है, क्योंकि पिता को तो मार दिया गया आरोपी द्वारा। ऐसे में माँ जो है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि अब जो परिवार है उसकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन इन परिवार का ये भी कहना है कि सज़ा मिलना ही एक मकसद नहीं है, सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे ये भी संतुष्ट हो। जी हाँ, इनका कहना है कि जो आरोपी है उनको फांसी दी जाए, और जिस तरीके से इनके पिता को मौत के घाट उतारा गया है, इनको ये चाहते हैं कि उनको भी कुछ ऐसी सज़ा मिले जिनको उनको भी लगे कि हाँ वाकई में जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करूं, जो पूरा मामला ये था कि जो महिला है उसने अपने पति को अपने किसी ख़ास दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं बच रही थी। और लेकिन सख्ती से पुलिस की पूछताछ होने के बाद ये बात सामने आई है कि जो महिला है वो खुद भी आरोपी है अपने पति को मौत के घाट उतारने में, और उन्होंने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की है। अब इसी को लेकर जो परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है कि उनके जो पिताजी थे वो एकदम अच्छे इंसान थे, अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता चला रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो कहीं ना कहीं किसी और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और अगर वो इस कोशिश में नाकाम हो गई तो उन्होंने फिर राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब ये जो बच्चे हैं ये वीरान हो चुके हैं। अब पता नहीं ये कैसे आगे पढ़ाई करेंगे, कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, क्योंकि अब इनके जो सर से जो है अब बड़ों का साया उड़ चुका है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।